प्यारी साथ संगत, गुरु पूर्णिमा के इस बड़े विशेष अवसर पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पर्व हमारे जीवन में, एक आम इंसान के जीवन में बहुत विशेष होता है। ये एकमात्र ऐसा पर्व है जो हर एक इंसान ने अपने जीवन में गुरु धारण करने के बाद गुरु की दया मेहर के, उसके हमारे जीवन में आए उपकार के बदले कृतज्ञ होने के भाव में रखा है। हम धन्यवादी हुए, हमने शुक्र किया, उस परमात्मा का धन्यवाद किया और इस रूप में ये दिन वर्षों से मनाया जा रहा है। गुरु और शिष्य के जीवन में जो एक सच्चा जुड़ाव है, उसका एक बड़ा सुंदर स्वरूप है। गुरु पर्व, गुरु पूर्णिमा के रूप को जो हम अपने जीवन में मना रहे हैं, उसके वैसे तो बहुत सारे स्वरूप हैं, पर सबसे बड़ा जो स्वरूप है वो ये कि आपका गुरु पर विश्वास, गुरु के साथ जुड़ाव किस तरीके का है। आपने देखा होगा संसार में हर एक काम के लिए, हर एक मुद्दे के लिए, हर एक संसार की किसी भी व्यवस्था के लिए हमें किसी के पास सीखने जाना पड़ता है। गुरु के कई भाव हैं, कई स्वरूप हैं। हर एक रूप में सिखाने वाले की बड़ी महिमा है और इस सब में वो भाग्यशाली होते हैं जिसे जीवन का पाठ, इस जीवन की सच्चाई सिखाने वाला कोई गुरु मिल जाए। गुरुवाणी में संतों महापुरुषों ने, दूसरे आए हुए प्रभु प्राप्त योगियों ने गुरु को हम कैसे देखें, इस बात के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें करी है। ता गुरु तीरथ, गुरु पार जात, गुरु मंशा पूरनहार, सतगुरु दाता दान दे ते उधरे तब सब संसार। गुरु तीरथ के समान है। आप व्रत करो, तीरथ करो, यात्राएं करो, जीवन में भाव लो कि इस यात्राओं से, तीर्थ से मेरे जीवन में फल मिलेगा। गुरु उस तीरथ के समान है, गुरु पार जात के समान है। जन्म जन्मांतरों के बंधनों से मुक्त करने की कला वो जानता है। गुरु मंशा पूरनहार, ऐसा ही नहीं है कि गुरु मुक्ति का दाता है, मन की इच्छाएं भी पूरी करता है। अगर हमारे मन में कोई ऐसी चीज हमारे जीवन की प्रगति में रुकावट बनी पड़ी है, हम मन में कई बार सोच लेते हैं ये काम होगा तो ही सत्संग में जाएंगे, ये काम बनेगा तो ही गुरु जी का नाम लेंगे, तो गुरु जी को वो काम भी कराने पड़ जाते हैं। कारण क्या है? इस संसार का एक बड़ा गुथा हुआ स्वरूप है। हम जिस संसार को अपना मानते हैं, जिस संसार में हम 24 घंटे दौड़ लगाते हैं, जिस संसार में सुखों के पीछे हम तरह तरह के काम करते हैं, उसके पीछे सच्चाई क्या है, ये गुरु हमें समझाना चाहता है। वो हमें बताना चाहता है संसार की भौतिक वस्तुएं संसार में कभी किसी को सुखी नहीं कर पाई। कबीर साहब ने कहा, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबन को सुखी संत का दास। दुनिया में जिसे तुम सुख कह रहे हो वो हर एक इंसान दुखी है। कोई ना कोई दुख सबको सता रहा है। किसी को शरीर का दुख है, किसी के मन में बड़ी इच्छाएं लगी हुई हैं तो बहुत है, तो भी उसको बहुत दुख सता रहा है। किसी को तरह तरह की चीजें मिल गई फिर भी उसका चित्त शांत नहीं हो रहा, मन ठहराव में नहीं लग रहा। जिसको हम संसार में सुख समझ रहे हैं, उस जीवन में हमें अपने सही स्वरूप की समझ कैसे आएगी, ये भी गुरु ही हमें बताने के लिए आता है। इसलिए गुरु अर्जुन देव जी महाराज ने गुरु की थोड़ी और व्याख्या करी है। कहते गुरु सिर्फ आध्यात्म का देने वाला नहीं है, सिर्फ परमात्मा को देने वाला नहीं है, गुरु सब कुछ है।
कहा तू मेरा पिता, तू है मेरा माता, तू मेरा बंधक, तू मेरा भ्राता। गुरु कौन है? तो वो माता भी है, पिता भी है, भाई भी है, वो मेरा सखा भी है। का तू मेरा राखा सबने थाई, ता भौ केड़ा काढ़ा जियो। तू मेरा रक्षक भी है, जब कोई मेरी रक्षा नहीं करेगा तो तू ही मेरी रक्षा करेगा। भगवान कृष्ण का जिक्र आता है, जब पांडव द्रौपदी को जुए में हार गए और सारे लोग पूरी तरीके से असहाय हो गए कि कैसे हम रक्षा करें। द्रौपदी को गुमान था कि दुनिया की चीजें जो उसके पास हैं वो बड़ी शक्तिशाली है। 5 ऐसे शक्तिशाली दुनिया को जीत लेने वाले राजा वो उसके पति हैं, दुनिया भर की संपत्ति दौलत। पर जब वही पति हार गए तो उसने सबसे पुकार करके देखा। दुशासन जब उसे अपमानित करने के लिए आगे बढ़ा तो उसने भगवान कृष्ण से ही पुकार करी। तो जो कहते हैं वो रक्षा भी करता है, वो क्षण वो रक्षा भी करता है जब हम सबसे हट करके उसकी तरफ पूरे सहारे की उम्मीद करते हैं। फिर कहते हैं गुरु ऐसा रक्षक हो, उसको फिर भय, संसार की पीड़ाएं, दुनिया के डर भी नहीं सताते। ऐसे तमाम स्वरूप को गुरु से जोड़ा गया है। पर हमारे जीवन में अगर हम पूरी ईमानदारी से इन तमाम गुरु और अपने बीच के संबंध को स्थापित नहीं कर पाते तो हमारे जीवन में हम गुरु से कुछ पाने के लिए बड़ा लंबा इंतजार करना पड़ जाता है। हमें अगर हमें संतों महापुरुषों की दया मेहर का पूरा लाभ उठाना है तो जो कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे, अपने और अपने गुरु के बीच के संबंध की तुम निर्भीकता देखो। तुम्हारे और उसके बीच में संशय तो नहीं है, अभी भी ऐसा तो नहीं कि तुम तरह तरह से संसार में भ्रमित होकर के बार बार 10 जगह चक्कर मारते हो, पर अपने गुरु से पूरी तरह से जुड़ने का साधन तुम्हारा नहीं बना। तुम्हें अपने गुरु से ऐसे जुड़ना पड़ेगा जैसे दुनिया की किसी भी शक्ति से तुम आज जुड़े हुए हो। हम अपने घर से जुड़े हुए हैं कि घर के लोग हमारी रक्षा करेंगे, धन दौलत जमीन जायदादों से जुड़े हैं कि ये पैसा मुसीबत में हमारा काम आएगा। बड़े बड़े संबंध बना रखे हैं, दुनिया में बड़े बड़े लोगों से जुड़े हुए हैं, मुसीबत आएगी तो इन लोगों से सहारा मिलेगा। परजोर कहा करते थे ये सारे संबंध तुम्हारे उस महापुरुष से होने चाहिए। ऐसी अटूट तुम्हारी प्रीति होनी चाहिए, ऐसी अंदर से लगन होनी चाहिए कि तुम्हें हर एक जगह सबसे पहले उसकी तरफ झुकने का भाव हो, उससे तुम्हारा जुड़ने का प्रेम भाव बना रहे। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के जीवन की घटना आती है। वो अपने पिता और अपने गुरु दोनों ही एक महापुरुष थे, उनसे बड़ी अटूट प्रीति किया करते थे। जब उनसे पूछा गया गुरु अर्जुन देव जी महाराज से, तुम्हारा अस्तित्व क्या है, तुम कौन हो, तो उन्होंने अपने अनुभव को अपनी वाणी के आधार पर कुछ ऐसे रखा है। कहते हैं गुरु 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 कर मन मोर, गुरु बिना मैं नाही हो। मुझसे अगर पूछो मैं कौन हूं तो मेरा कोई अस्तित्व रह ही नहीं गया। मैं अब जब भी अपने अंदर झांक कर देखता हूं तो जिस भी अस्तित्व का मुझे आज गर्व है, मान है, वो सब गुरु रूप में तब्दील हो चुके हैं। मुझे किसी भी चीज का अहंकार नहीं होता। और ये वो स्वरूप है जिसे गुरु से जुड़ने के बाद पाना बड़ा जरूरी है। तो सीधी जबान में अगर कहा जाए, गुरु और शिष्य का संबंध स्थापित होता है जब हमारे और उसके बीच में हर तरीके के बड़े से बड़े, ऊंचे से ऊंचे ज्ञान ध्यान के पर्दे हम हटाने के लिए जीवन में प्रयास करते हैं। हम हर एक तरीके से उसके चरणों में शरणागत होने की तरफ जुड़ते हैं। चाहे कोई भी चीज हो, हमें उसकी शरण में आने का भाव जीवन में प्राप्त हो जाए। अगर दूसरे जबान में कहा जाए, महापुरुषों ने गुरु और अपने बीच में जुड़ने के बीच में जो भी बाधक है, जो भी चीजें हमारे बीच में रुकावट आती है, उसको शरणागत करने के लिए जीवन में प्रयास करने को कहा है।
अब आप सोचेंगे हमें गुरुजी मिल गए, हम शिष्य बन गए, पर हम ऐसी स्थिति कैसे पाए? तो उसका एक बड़ा सीधा आसान सा तरीका है। आप अपने जीवन में थोड़ा सा एकांतवास किया करो, थोड़ा सा अपने जीवन में अकेले में बैठा करो, थोड़ा सा अपने जीवन में समय निकाल करके अपने मन में झांक कर देखा करो। जब भी आप अकेले बैठोगे, जब भी आप संसार के कामों से फुर्सत निकाल कर 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट अकेले दोगे, तो आपको अपना वो स्वरूप दिखाई देगा जो आज आपके और गुरु के बीच में बाधक है। जब कोई इंसान अकेला बैठता है तो सबसे पहले उसका मन और मन में आ रही तमाम बातें वो उसको अपने अंदर दिखाई देने लग जाती है। मन की स्थिति दिखने लग जाती है, मनोवृत्ति क्या है, आप कहां फंसे हुए हो, किन चीजों में आपका लगाव लगा है। मैं आपको छोटी सी घटना सुनाऊं। अभी कुछ दिन पहले एक बूढ़ी माता मेरे पास आई, अपने जवान बच्चों को लेकर के। उनकी शादी हो गई, उनके भी बच्चे बड़े हो गए, 80 वर्ष की उम्र रही होगी। बहुत बुरी और बहुत जर्जर स्थिति में 2 लोग पकड़कर चला कर ला रहे थे। बड़ी देर में मेरे पास पहुंची। बोलने में थोड़ा सा कष्ट था, परेशानी थी, जबान लड़खड़ा रही थी। बोलते बोलते मुझसे बोली, मेरे लड़के का मुकदमा चल रहा है, मेरे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे, नाती पोते समझदार नहीं है। अब ये बोलने में उसे बहुत देर लगी। मैंने उसको देखा, मैंने कहा, माता तेरे बच्चे पढ़े नहीं पढ़े अब तेरी जिम्मेदारी नहीं रही, तेरे नाती पोते पास हो फेल हो तेरी जिम्मेदारी नहीं रही। तो अपने जीवन में ये जो भी करे वो सारा जिम्मेदारी का काम पूरा कर चुकी है, पर अगर इस उम्र में भी तेरा हर एक जगह जुड़ाव इन बातों से रहा कि संसार की हर एक चीज की जिम्मेदारी का बोझ तेरे ऊपर है, तो तू लाख कोशिश करे तेरी मन की स्थिति बदलने वाली नहीं है। और कबीर साहब कहा करते थे, सृष्टि का एक बड़ा कठोर नियम है, जिसके मन में जो बसा है, जिसके मन में जो घर कर रहा है, उसको उसी के साथ जाना पड़ेगा। अगर आप थोड़ी देर एकांत में बैठे तो आपको ये सारी चीजें दिखाई देंगी। आप एकांत में बैठे तो क्या दिखाई देगा? भविष्य का डर दिखाई देगा, बच्चों के भविष्य की चिंताएं दिखाई देंगी, घर परिवार कैसे चले, धन कैसे आए और तरक्की कैसे मिले और पैसा कैसे आए, पड़ोसी क्या बोल गए उनको कैसे सबक सिखाया जाए। ऐसी हजारों हजारों चीजें आप गिनती नहीं कर सकते, ऐसी अनगिनत चीजें हमारे मन में वास करती हैं। ये वो तमाम चीजें हैं जो हमारी मनोवृत्ति बना रही है, जिससे हमारा मन भरा हुआ है, जिससे हमारा मन तरह तरह की चीजों का सिमरन कर रहा है। स्वामी जी के जीवन की घटना सुनाता हूं। स्वामी जी ने जब शुरू में नाम देना शुरू किया, शामली में एक चौधरी साहब आए स्वामी जी के पास। स्वामी जी ने जब उन दिनों नाम देना शुरू किया तो 2-3 चीजें कहा करते थे। पहली चीज ये, नाम कोई शब्द अक्षर नहीं, नाम कमाने की, ध्यान करने की कला का नाम है। नाम लेना तो थोड़ा समय देना, रोज घर जाना, थोड़ा समय देना, गुरु की याद करना। दूसरी बात स्वामी जी ने कही, पहले जो भी बुरे काम किए तो किए, अब इस क्षण से जब से गुरु धारण कर लिया, जीवन में बदलाव लाना, अच्छे काम करना, बुरे काम मत करना, बुरे कामों में मत उलझना जा करके। तो चौधरी साहब ने सुना, सुनते सुनते मन में भाव आया, कहने लगे, स्वामी जी हम तो कोई गलत काम नहीं करते, हम तो बड़े सभ्यस्त संसार में बड़े माने हुए हैं, लोग हमें जानते हैं, हम तो कोई गलत काम नहीं करते। अब जिस तरह से हम अपने आप को देखते हैं वैसे हम दूसरों को नहीं देखते। दूसरों की जब हम जीवन को देखते हैं तो हमें छोटी छोटी खामियां दिखाई देती हैं। उसने कैसे बोला, कैसे जवाब दिया, कैसे किसी बात पे चिंतन मनन किया, कहां उसने कुछ अच्छा किया, बुरा किया। पर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हमें एक भी बुराई नहीं दिखाई देती, हमें कोई गलत चीज नहीं दिखाई देती। चौधरी साहब की बात स्वामी जी समझ गए। कहने लगे, चौधरी साहब अभी मैं जाता हूं, 1 महीने बाद दोबारा सत्संग होगा, तब तुम वापस आना, तब तक 1 महीना रहेगा, 1 महीने में खूब मेरी बात पर जीवन चलाने की कोशिश करना।
रोज थोड़ा भजन करना, और जब यहां से जाओ और जब अगले महीने आओ, उस पीछे 1 महीने के दौरान अगर कोई भी गलत बात मुंह से बोलो, कोई गलत भाव मन में आए, कोई गलत काम करो, तो ये कंकड़ उठा करके अपने पास जमा कर लेना। अगले महीने वापस आना और सारे कंकड़ लेके आना। देखे तुमने कितने गलत काम किए। चौधरी साहब बड़े गर्व में थे, कहने लगे मेरे अंदर तो एक भी बुराई नहीं, एक भी गलत चीज नहीं। स्वामी जी ने बेकार बात बताई, मैं तो खाली हाथ लौटूंगा। अब जैसे ही सत्संग से बाहर निकले, पहला ही कदम रखा था, कोई बड़ी तेजी से उनके सामने से निकल गया। चौधरी साहब को गुस्सा आया, अरे मुझे नहीं पहचाना, मैं इतना सम्मानित, इतना बड़ा आदमी, कोई मेरे सामने से ऐसे निकल गया अपमान करके। चौधरी साहब के गुस्से का ठिकाना नहीं, मन ही मन हजारों गालियां, हजारों बुरी बातें, बोल नहीं पाए तो सोचते सोचते दिन गुजर गया। जहां देखो वहीं गुस्सा निकले, जो उनसे बोले उसी को चिढ़ करके बात करें, जिससे देखो उसी से नाराजगी से बात करें। जब याद आया, स्वामी जी ने तो कहा था एक गलती का एक कंकड़, तो उन्होंने कंकड़ जमा करने शुरू किए और उन्हें एहसास हुआ घंटे भर में हजारों कंकड़ इकट्ठे हो गए। 1 घंटे में हजारों कंकड़ इकट्ठे हो गए। चौधरी साहब को डर लगा, धीरे से मन में थोड़ा सा दुख हुआ कि मेरे अंदर इतने विकार है और मैं गुरुजी से कहता हूं कि मुझ में सुधार की गुंजाइश नहीं है। वो आए अगले महीने स्वामी जी के पास, हाथ जोड़ करके चरणों में पड़ते थे, कहते थे स्वामी जी मुझे क्षमा करो। स्वामी जी ने कहा किस बात की क्षमा? चौधरी साहब कहने लगे मुझे लगा कोई बुराई, कोई विकार नहीं मेरे अंदर, पर मेरे अंदर जो बुराइयां हैं वो इतनी हैं कि अगर मैं एक बुराई का एक कंकड़ जमा करूं तो किसी साधन से यहां लाना पड़ेगा, मैं अपने आप तो उसे नहीं ला सकता। तो कबीर साहब कहा करते थे, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हमारे अंदर के जो विकार है, मनोवृत्ति है, जैसा हम जीवन में सोचते हैं वो हमारे जीवन की दिशा है, वही हमारे जीवन का लक्ष्य है। अगर आप चाहते हो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु और अपने बीच का संबंध मजबूत हो जाए, तो उसके लिए आपको पहले एकांत में थोड़ी देर बैठ करके मन को परखना होगा, मन को देखना होगा, मन 24 घंटे क्या करता है। और अगर आपको ये चीज पता चल जाए कि मन दूसरों में लगा है, दूसरों की बुराई में, निंदा में, चुगली में, दूसरे के जीवन झांकने में, दूसरे से तुलना करने में लगा है, बार बार यही सोचता रहता है दूसरा को हमसे ज्यादा कैसे मिला, दूसरा हमसे ज्ञानी कैसे हो गया, दूसरा हमसे अमीर कैसे हो गया। अगर आपका मन हर वक्त संसार की तुलना में लगा है, इसका मतलब है आप अभी गुरु के साथ उस सच्चे प्रेम की भाषा से नहीं जुड़े हो। तो कबीर साहब कहते हैं इसका एक बड़ा आसान सा तरीका है, आपको एक बात मन में बिठानी पड़ेगी, गुरु और हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं हो सकता है। अगर कोई तीसरा है तो गुरु और हमारे बीच में गुरु ज्ञान की शुरुआत नहीं होगी। कबीर साहब कहते हैं जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, प्रेम गली अति सांकरी यामे दो न समाए। गुरु और हमारे बीच में ये जो अहमता की भावना है, हम उसकी बात को मानने से पहले अपने आप में संसार में इतना मगन है कि दुनिया की चीजों में उलझे हुए हैं। ये जो मैं है, अस्तित्व हमारा, ये मैं गुरु और हमारे बीच में बहुत बड़ा बाधक है। इस मैं से छुटकारा बड़ा जरूरी है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस थे, उनके जीवन की घटना, एक बार एक शराबी आया उनके पास। शराबी आकर कहने लगा कि स्वामी जी मुझे लोगों ने आपके पास भेजा कि आप शराब छुड़ा देते हैं। स्वामी जी कहने लगे तुम्हें शराब ने पकड़ा हुआ है क्या? शराबी कहने लगा मैंने तो 1000 कोशिश की शराब छूट जाए, शराब नहीं छूटती। शराब ने ही मुझे पकड़ा है, मैंने शराब को नहीं पकड़ा। मैंने अगर शराब को पकड़ा होता तो कितनी बार छोड़ने की कोशिश करी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस समझ गए आदतों का गुलाम है ये, अपनी अपनी आदतों में फंसा हुआ है। उन्होंने कहा कल सुबह आना, जल्दी आओगे तो तुम्हारा भला होगा। शराबी के मन में संकल्प लगा था, सुबह जल्दी उठा, उस रात शराब भी नहीं पी,
अगले दिन शराब छोड़ने के भाव से सुबह सुबह जल्दी आया। जब आया तो देखा स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने कुटिया के अंदर दरवाजा बंद करके अंदर बैठे हुए थे। अंदर से आवाजें आ रही थी जैसे दो लोग आपस में उलझ रहे हो, बड़ी हत्था गुत्थी, बड़ी जोर जोर से आवाजें आया करे। शराबी ने सोचा गुरुजी को क्या हुआ, इधर उधर से झांकने की कोशिश करी। एक खिड़की खुली थी, उसने देखा गुरुजी एक खंबे को पकड़े, बड़े हाथों से, दोनों हाथों से खंबे को जकड़ करके जोर जोर से चिल्ला रहे थे। कह रहे थे, खंबे तू जो है मुझे छोड़ दे, मुझे तेरे से छूटने की इच्छा है। अब शराबी बड़ा हंसा, कहने लगा मैंने इन्हें गुरु बनाया है, ये तो इतने नासमझ हैं, इन्हें यही नहीं पता कि खंबा पकड़ नहीं सकता, किसी तने में पकड़ने की ताकत नहीं होती। मूर्ख को गुरु बना लिया और लोग कहते हैं ये महात्मा है। फिर भी धैर्य से, ये जानने के भाव से कि गुरुजी ये क्यों कर रहे हैं, उसने गुरुजी को 2-4 बार आवाज लगाई। गुरुजी ने दरवाजा खोला, कहने लगे गुरुजी तुम तो बड़े नादान निकले, एक खंबा जिसमें ताकत नहीं, जिसमें शक्ति नहीं, जिसके हाथ पैर नहीं, वो तुम्हें कैसे पकड़ सकता है। गुरुजी कहने लगे अगर मेरा खंबा मुझे नहीं पकड़ सकता तो तेरी आदतें तुझे कैसे पकड़ सकती है। जिन चीजों को तुम आज छोड़ना नहीं चाहते वो तुम्हारे मन में फंसी हुई है। तुम बुराई खुद नहीं छोड़ना चाहते, तुम संसार में बदलाव खुद नहीं करना चाहते, तुम गुरुजी का नाम खुद नहीं लेना चाहते। और जो कहा करते थे एक समय ऐसा आता है जब बड़े से बड़े लोग उस परमात्मा की सच्चाई को स्वीकार करते हैं। अभी 2 साल पहले मैंने देखा, अभी कोरोना का, कोविड का पीरियड आया, सारे संसार में महामारी फैली, ऐसे कष्ट फैले। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को गुरुजी के पास जाते देखा जो कहते थे गुरु कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को नाम लेते देखा जो कहते थे नाम लेने से कुछ नहीं होता है। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को भजन करते देखा जो कहते थे बिना भजन के आज काम चलेगा। ऐसे ऐसे लोगों को घंटों घंटों मालिक को याद करते देखा, क्षमा मांगते देखा कि मुझे तो माफ कर दो, मेरे ऊपर ऐसी विपत्ति ना पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में अभी इस कड़वी सच्चाई को जाना नहीं है। महाराज जी कहा करते थे अगर विपत्ति आई तो तुम्हारे सारे अहंकार टूट जाएंगे, अगर कष्ट आया तो तुम्हारा ये सारा मान बढ़ाई, सारा मनोवृत्ति तुम्हारी बदल जाएगी। अगर कष्ट हुआ तो तुम्हारे जीवन में जितना आज तुम चीजों को टालते हो उतना ही तुम्हारे जीवन में तुम्हें सच्चाई का आभास हो जाएगा। ये बात समझनी हो तो किसी कष्ट में बैठे हुए इंसान को देखो जिसने अपने जीवन में अपने समय का मूल पहचान लिया है। मैं कोविड में एक ऐसे दंपत्ति से मिला, दोनों पति पत्नी, दोनों डॉक्टर थे, दोनों बहुत बड़े सर्जन, बहुत बड़े डॉक्टर। एक बार उनके यहाँ मरीज तो आते ही थे, उनकी पत्नी को कोविड का जो है वो संक्रमण, वो बीमारी लग गई। पति जो है लाख कोशिश करता रहा कि पति बच जाए, कैसे 3-4 दिन गुजरे। आखिर में वो अपनी पत्नी को किसी बड़े अस्पताल में भर्ती कराने ले जा रहा था, वहां गया। 2 दिन बाद खबर आई पत्नी तो गई, पति भी चला गया, दोनों ही साथ चले गए, दोनों का ही जीवन समाप्त हो गया। कहां वो सोच रहे थे कि हम बुढ़ापे में करोड़ों के महल में रहेंगे, खूब पैसा जोड़ा था, खूब जमीनें इकट्ठी की थी। हुजूर कहा करते थे सामान 100 बरस का, पल की खबर नहीं, आगा अपनी मौत पर कोई बसर नहीं। अगर तुम्हें इस बात का भुलावा है कि तुम्हारा जीवन बहुत लंबा है तो भूल में मत रहना। अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारे जीवन में नाम पाना बड़ा आसान है तो इस भूल में भी मत रहना। लोगों ने जीवन में इस मन को समर्पण भाव से कर कर धीरे धीरे नाम कमाया है, धीरे धीरे इस मन का त्याग किया है, धीरे धीरे अपने जीवन में उस गुरु से प्रेम जोड़ा है। तो वो बहुत भाग्यशाली होते हैं जो अपने जीवन में किसी संत महापुरुष के सानिध्य में बैठने का सौभाग्य पाते हैं। आप इस चीज को ऐसे परख सकते हो, अभी आप बाजार में जाओ, आपको 1000 में से एक आदमी नहीं मिलेगा जो कहे कि मुझे परमात्मा की भक्ति में शौक है। हर एक आदमी कहेगा ये तो बुढ़ापे का काम है, ये तो बाद का काम है। आपको जल्दी ऐसे लोग नहीं मिलेंगे जो सत्संग में जाने को तैयार हो। वहीं कहीं शादी बारात हो,
किसी को न्योता दे जाओ कि आपकी दावत है, लोग पूरे परिवार के साथ आ जाएंगे। हुजूर कहा करते थे अच्छे काम में, सच्चे काम में, उस प्रभु भक्ति के काम में हजारों लाखों लोग नहीं आते। इसलिए जब जब महापुरुष आए हैं उन्होंने कहा है बहुत कम, बहुत गिने चुने लोग ही होते हैं जिन्हें जीवन में गुरु से प्रेम भाव पैदा होता है, जिन्हें संतों महापुरुषों की तरफ जुड़ाव पैदा होता है, उधर लगन लगती है। और जिनकी लगन लग जाए, अगर वो एक दो काम और कर ले तो उनका जीवन धन्य है। पहला काम वो ये कर ले, हर रोज थोड़ा समय ऐसा जरूर गुजारा करें जिससे जीवन का ध्यान रहे, इस बात का ध्यान रहे कि जीवन में सारी चीजें नश्वर हैं, हर एक चीज किसी भी समय सीमा से बंधी नहीं है। आज तुम कहते हो मेरे पास बहुत कुछ है, हो सकता है 2 दिन बाद वो समय हो जब संसार से जाना हो, जब संसार से जाने का समय लिखा हो। हमेशा इस चीज के लिए तैयार रहो, हमेशा अपने आप को इस चीज के लिए पहले से मजबूत बना करके रखो। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज कहा करते थे आपके और हमारे जीवन में जो सबसे ज्यादा करने वाली चीज है वो ये कि आप हर रोज उस मालिक का शुक्राना अदा करो, हर रोज उसका धन्य मनाओ। आज ही ऐसा जीवन जियो जिससे तुम्हें कल ना आने पर कोई दिल में मैल ना हो, दिल में 1% प्रतिशत की भी मन में परेशानी ना हो। कबीर साहब इसको बड़ा साफ लफ्जों में कहते हैं, कहते कबीर हम जब पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए। हर रोज ऐसा काम करो कि अगर आज का दिन आखिरी दिन हो तो तुम्हें 1% भी अपने जीवन में मलाल ना हो, अपने हृदय में ये ना हो कि मैंने तो जीवन जिया ही नहीं, मैंने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं, मैं तो ये करता वो करता, जीवन में ये बड़े बड़े काम करता। आप हर दिन ऐसा जियो जिससे आपके जीवन में हर दिन सफलता की कुंजी हो, हर दिन सुखमय हो, हर दिन आपको आपके अंदर संतुष्ट करता चले। तो वो भाग्यशाली होते हैं जिन्हें गुरु मिल जाते हैं, वो और ज्यादा भाग्यशाली होते हैं जो गुरु मिलने के बाद थोड़ा समय गुरु से जुड़ने के लिए अपने जीवन में देते हैं, उनसे प्रेम भाव में देते हैं, उनसे अंतर से जुड़ने के लिए उनका ध्यान जीवन में बनाकर रखते हैं, थोड़ी बुराइयां दूर करते हैं, थोड़े शुभ कर्म करते हैं, थोड़े जीवन में उस दिशा में बढ़ते हैं जहां से उनको गुरु की याद बनी रहे। इसलिए हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज एक ही बात कहा करते थे डू गुड बी वन। अच्छे काम किया करो, हर दिन तुम्हारे पास विकल्प होंगे अच्छे और बुरे के बीच में चुनने के। अच्छा इसलिए चुनो क्योंकि तुम्हारा जीवन तुम्हारे काम आने वाला है। जितना तुमने अच्छा कमा लिया वही तुम्हारा है, जितना तुमने बुरा कमाया वो सब कर्जे में बदल जाएगा, वो सबका भोग भोगना पड़ेगा। अच्छे कर्म किया करो। फिर कहते हैं थोड़ा सा गुरु के प्रेम में रह करके अच्छे कर्म किया करो। अगर गुरु के प्रेम में रहकर अच्छे काम करोगे तो वो कर्म अकर्म बन जाएगा, निष्काम कर्म बन जाएगा। उस काम को करोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम अच्छे इंसान हो, इसलिए नहीं क्योंकि तुम्हें बदले में कुछ चाहिए। सिर्फ तुम अच्छे काम इसलिए करोगे क्योंकि अच्छाई करना तुम्हारे जीवन का धर्म है, तुम्हें अपने जीवन में सही दिशा में बढ़ना अच्छा लगता है। और तीसरी चीज हुजूर कहते हैं अगर एक काम और कर लिया बी वन, अंदर जुड़ने लग गए, थोड़ी थोड़ी देर उस मालिक का धन्यवाद करने लग गए, कृतज्ञ होने लग गए, वो जो दे रहा है उस प्रभु की देन का शुक्राना करने लग गए। हुजूर कहा करते थे तुम्हारा हर एक कर्म वो तुम्हें उस प्रभु के साथ जोड़ने वाला होगा। चाहे तुम किसी भी तरह से उसकी याद करो, वो याद तुम्हें उसके साथ जोड़ने वाली होगी। इसलिए जब जब महापुरुष आए हैं वो कहते आप और हम बार बार गुरु को याद करते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु का शुक्र मनाते हैं, उनका धन्यवाद देते हैं। पर हमारे जीवन में गुरु और हमारे बीच का जो संबंध है वो हर तरीके से अटूट होना चाहिए। वो हमारा पिता भी हो, हमारा माता भी हो, भाई भी हो, सखा भी हो, उसमें हमारे ऐसी आस्था, ऐसा विश्वास हो कि हमारे जीवन में कोई भी संकट आए तो हमें भरोसा बना रहे कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे अंग संग वो गुरु सत्ता है, वो परमात्मा की शक्ति, वो गुरु की शक्ति हमारे साथ है। हमारे जीवन में हमारा बाल भी बांका नहीं हो सकता, हमें ऐसे गुरु की शक्ति मिली हुई है।
तो आपको ऐसा विश्वास जोड़ना है, ऐसी खूब मन की शक्ति गुरु चरणों से जोड़नी है ताकि आपको जीवन में इसका लाभ मिल सके। मैं बार बार ये बात इसलिए भी कहता हूं क्योंकि हम जब गुरु से नाम लेकर थोड़ा लंबे समय तक सत्संग में चले जाते हैं तो हमें लगता है हम बहुत पुराने सत्संगी हैं, पर हमें इसकी परख तब होती है जब कोई विपत्ति आती है, जब कोई परेशानी आती है। जब परेशानी आती है तो हम जगह जगह भागते हैं, कहीं टोना, कहीं टुटका, कई तरह तरह के बड़े बड़े पूजा पाठ, कहीं अलग अलग साधन, कई अलग अलग तरह की पूजाओं में जाते हैं। मुझे एक छोटी सी घटना याद आती है। देहरादून में स्वामी जी की एक बड़ी प्रिय सत्संगी सेविका बच्ची है। जब उसने छोटी थी तभी नाम लिया, जब नाम लिया बचपन से माता पिता के साथ स्वामी जी के दर्शन करने जाती रही, खूब भाव बना, खूब प्रेम बना। गुरु क्या होता है, गुरु से कैसा विश्वास होता है, ये बात उसके मन में जम गई। जब शादी हुई तो दूसरे सत्संगी मत वालों के घर में शादी हो गई। माता पिता ने सोचकर शादी करी कि चलो दूसरे लोग कहीं से तो जुड़े होंगे, सत्संगी होंगे, फिर भी अच्छा है, कम से कम खान पीन शुद्ध रहेगा, कम से कम गलत घर में शादी नहीं होगी, गलत जगह नहीं ब्याही जाएगी। शादी कर दी। जब शादी करी तो जो है कई वर्षों बाद जब अभी दोबारा हमारा देहरादून सत्संग हुआ तो वो आई और आकर हमें कहने लगी, भैया जी सब कुछ ठीक है, घर में ससुराल में सब ठीक है, पर घर वालों का अभी गुरु से विश्वास कैसा होना चाहिए ये बात इन्हें समझ में नहीं आई है। जुड़े हुए हैं पर अगर थोड़ी सी विपत्ति आती है तो बड़े बिखर जाते हैं। कोई कहता है किसी ने कुछ करा दिया होगा, ये पूजा करो, तो गुरु से जुड़े फिर भी वो पूजा करने लग जाते हैं। फिर जो है आराम नहीं मिलता। कोई कहता तीर्थ कर लेते, कोई कहता है 11 सोमवार कर लेते, कोई कहता है यज्ञ उपवास कर लेते। कहने लगे मुझे बस यही दुख है, मेरे घर वाले सत्संग से जुड़े हैं, गुरु से नहीं जुड़े। गुरु से जुड़ने, गुरु से भाव जुड़ने, गुरु से आस्था जुड़ने का इन्हें अभी भेद नहीं पता चला है। इसीलिए गुरु से जुड़े जरूर हैं पर हजारों दर पर जाते हैं, हर जगह उदास लौटते हैं, कभी एक जगह टिकाया नहीं भरोसा, इसलिए जीवन में आगे नहीं बढ़ पाते। तो वो भाग्यशाली होते हैं जो गुरु में ऐसी अटूट आस्था रखते हैं कि आपके जीवन का जो भी भला होगा आपके गुरु से ही होगा। आपको कहीं और धक्के खाने की, परेशान होने की, डर मानने की, भय मानने की जरूरत नहीं है। आप इतना अटूट विश्वास रखो, इतना ज्यादा गुरु प्रेम से जुड़ो, इतना ज्यादा गुरु से आपका जुड़ाव बना रहे कि आपको अपने जीवन में किसी और चीज की इच्छा ही ना हो, किसी और जगह जाने का भाव ही ना पैदा हो। तो ऐसा भाव बनाना है, ऐसे गुरु की कृपा भाव से जुड़ना है, उनके प्रेम भाव से जुड़ना है। और मैं एक चीज मानता हूं कि शिष्य पूर्ण हो गया ऐसी कोई चीज संसार में नहीं होती। हम चाहे संसार में सारा जीवन भी रहे तो भी हमें हर पल हर घड़ी अपने आप को गुरु से जोड़ना चाहिए। हर पल हर घड़ी उनके चरणों में हमारा भाव बना रहे, ऐसी विनम्र प्रार्थना हमारी बनी रहनी चाहिए। तो हम हमेशा उनके चरणों में जुड़ने का भाव रखें, ज्यादा से ज्यादा उनसे प्रेम बना रहे, इसके लिए हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा प्रयास करते रहे। तो इतनी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। गुरु पूर्णिमा के इस बड़े सुंदर अवसर पर आप सबका गुरु से जुड़ाव हो। अभी हमारे सामने इतनी व्यवस्था नहीं है। अभी यहाँ पर मैं लगभग 3 महीने 6 महीने में आता हूँ। 6 महीने तो ऐसा समय गुजरता होगा जो आपका शरीर रूप में गुरु को नहीं देख करके गुजरता होगा। ऐसे समय में आप समझ सकते हैं कितना मुश्किल है कि आप 6 महीने में एक बार मिले और बाकी 5 महीने 29 दिन आप मन से लड़ाई लड़े और उसमें आप जीत पाए कि आपका विश्वास, आपका प्रेम भाव अटूट गुरु चरणों में जुड़ा रहे। तो ये आसानी से नहीं होगा। आपको लगता होगा आसानी से होगा। अभी आप आश्रम के गेट से बाहर निकलेंगे और दुनियादार लोग एक क्षण में आपका विश्वास परख लेंगे, एक क्षण में आपके विश्वास को वो देख लेंगे कितना पक्का विश्वास है। तो इतना ये जो है बड़ा संजीदा, बड़ा संवेदनशील हमारे जीवन में ये मुद्दा है कि हमें जहां कम समय मिल रहा है वहां हम ज्यादा गुरु से कैसे जुड़े। तो इसके लिए आपको थोड़े से प्रयास करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा गुरु प्रेम, गुरु की याद, गुरु के ध्यान में जुड़े, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा उधर जुड़ने का मौका मिले।
मैं एक दो बातें आपसे और कहूंगा ताकि आप इस चीज को थोड़ा और पक्के तौर से समझ सकें। अभी कुछ दिन पहले की बात है, हमारे इधर उत्तर प्रदेश में बरेली में कुछ सत्संग लगे। जब सत्संग लगे तो कुछ भाई आए मेरे पास, आकर कहने लगे, भैया जी एक भाई है सत्संगी जो बरेली से और शाहजहांपुर के बीच में वो जो क्षेत्र पड़ता है, वो हमेशा वहां हर महीने आपका सत्संग ले लेते हैं। हमें तो 6-6 महीने में सत्संग मिलते हैं। हमें जो है उस आदमी से बड़ी शिकायत है, हम उस आदमी से बड़ा जलते हैं, उसको आपने इतने सत्संग क्यों दिए, उसमें ऐसा क्या खास है। मैंने उनसे एक बात कही, वही बात मैं आपको बताना चाहता हूं। मैंने कहा वो भाई ऐसा है जो तरह तरह तरीके ढूंढता है कि कैसे वो हमारे या अपने प्रेमी भाई बहनों को हमारे दर्शन करा दे। अगर हम बरेली से सत्संग समाप्त करके लखनऊ जा रहे होते हैं तो वो तरीके ढूंढ लेता है कि कैसे 5 मिनट 10 मिनट 10 20 50 सत्संगी भाई बहनों को दर्शन करा दे। कैसे तरीके ढूंढता है कि इधर उधर दाएं बाएं किसी तरीके से भी 10 20 50 लोगों को ज्यादा से ज्यादा गुरुजी से जुड़ने का मौका मिल जाए। वो कोशिश करता रहता है कि जो है अगर सुबह सत्संग न मिले तो शाम का सत्संग मिल जाए, शाम का सत्संग न मिले तो रात का सत्संग मिल जाए। एक दिन हम उसकी तरफ सत्संग करने गए, हमने कहा हम किसी के घर नहीं जाएंगे, किसी के घर जाने का समय नहीं है। तो वो कहने लगा, भैया जी आप बेशक सुबह 5 बजे घर में चरण डाल देना। मैंने कहा भाई इतनी सुबह लोग सोए रहेंगे? कहने लगा कोई नहीं सोया रहेगा। जब हमने उससे कहा चलो देखते हैं, तो पता चला उसने रात भर सबको जगा कर रखा। रात भर सारे घर भाई बहनों के यहाँ मंडली चली, भजन बोलते रहे कि अगले दिन गुरुजी के दर्शन होने हैं, तुम्हें सोना जो है ठीक नहीं है। वो रात भर सबको जगाता रहा ताकि अगले दिन 5 बजे से लोगों के घर जाने का कार्यक्रम हो सके। तो मैं सिर्फ ये देखता हूं कि एक तरफ एक भाई ऐसा है जिसके दिल में सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने प्रेमी संगत के लिए भी भाव है कि अपने लिए नहीं, अपने किसी अच्छे प्रेमी भाई के लिए तो मैं कुछ अच्छा कर सकूं। मुझे तो दर्शन मिल ही जाएंगे, पर इस बूढ़ी माता को कैसे मिलेंगे, इस बूढ़े भाई को कैसे मिलेंगे, इस बच्चे को कैसे दर्शन होंगे। और इस भाव से जब कोई निरंतर प्रयास करता है कैसे हम ज्यादा से ज्यादा अपने गुरु से जुड़े, तो महाराज जी कहा करते थे ऐसे प्रेमी के लिए तो गुरु जी को भी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसे प्रेमी के लिए तो गुरु जी को भी अपना आराम छोड़ना पड़ता है, उनके लिए तो उन्हें भी अपना सारा सुख दुख अपने कार्यक्रम बदलने पड़ जाते हैं, उनको अपना सारा जो है प्रोग्राम बदलकर उसके लिए बनाना पड़ जाता है। तो हुजूर कहा करते थे प्रेम की भक्ति है, प्रेम में अगर ऐसा अटूट विश्वास होगा तो गुरु जी के प्रोग्राम धरे रह जाएंगे। तुम कहोगे कि मुझे आज दर्शन चाहिए, तो कैसे भी हो वो उसी दिन तुम्हारे दर्शन तुम्हें होंगे अगर तुमने ऐसे गुरु से अटूट प्रीति करी है। तो मैं एक चीज जानता हूं, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर आपके चारों तरफ ऐसी संगत का प्रेम प्यार बना रहे, ऐसे ही सत्संग हो, ऐसे ही गुरु जी के ज्यादा से ज्यादा दर्शन हो, तो आपको दूसरे का इंतजार नहीं करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि फलाने भाई साहब सत्संग लगवाएंगे तभी हमारे घर में सत्संग लगेगा। कुछ नहीं हो तो खुद ही सत्संग करो, 2 लोग 4 लोग बैठकर खुद ही गुरु जी का नाम लो। कुछ नहीं हो तो 2-4 लोगों को इकट्ठा करके खुद ही गुरु जी की याद कमाओ। कुछ नहीं हो तो जो है किसी को जबरदस्ती बुलाओ कि भाई हमारे घर हफ्ते में एक बार तो जरूर आया करो। हमारे पास खिलाने को नहीं है, पर हमारे पास गुरु जी के याद करने के लिए 2 मिनट का समय जरूर है। तो जब आप ऐसे प्रेम प्यार से लगेंगे तो आपके लिए कोई भी पाबंदी नहीं रह जाएगी, आपके लिए कोई नियम नहीं रह जाएगा। आप कहेंगे मुझे हर महीने सत्संग चाहिए, तो हर महीने भी सत्संग लगेगा, चाहे सारी दुनिया का इधर से उधर होना हो, पर होगा तभी जब आप आगे बढ़ करके प्रेम भाव से लगेंगे। जब आप कहेंगे कोई मुखिया नहीं बनता तो मैं ही मुखिया हूं, मैं ही जो है सबके लिए प्रेम भाव से सत्संग को जोड़ूंगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में, कस्बे में, गांव में, शहर में, आपके क्षेत्र में खूब सत्संग हो, ज्यादा से ज्यादा बात बने, तो आपको आगे बढ़ना होगा। जितना आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा आपका काम बनेगा। अब मैं एक छोटी सी चीज और बताता हूं। अभी पिछले 2-3 बार से अजमेर की संगत ऐसी है
जो थोड़ा पीछे जा रही थी। कारण क्या है, हम सब इस इंतजार में थे कि कोई दूसरा सत्संग कराएगा तो हम चलेंगे, कोई दूसरा हमें बुलाएगा तो हम जाएंगे, कोई दूसरा हमारे लिए साधन जुटाएगा तो हम जाएंगे। तो हम मेहमान बनकर जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई हम तो अतिथि हैं, हमें खिलाओ भी पिलाओ भी, हमारे चरण भी पखारो। तो ऐसे सत्संग नहीं होता। सत्संग करने के लिए आराम त्यागना पड़ता है। आपको जब आगे बढ़ चढ़ के सत्संग में लगोगे, जब आगे बढ़ चढ़ के गुरु प्रेम में लगोगे, तो आपके घर में ही भंडारा हुआ करेंगे। और इस बात का मैं स्वामी जी के जीवन से जीवंत उदाहरण बताता हूँ। स्वामी जी ने जब सत्संग शुरू किया तो महाराज जी ने उन्हें कहा कि काका तुझे जो है मेरा काम भी करना है, नाम भी देना है। तो स्वामी जी ने अपनी पत्नी से कहा कि महाराज जी ऐसे कहते हैं। तो माता जी बहुत हंसी, कहने लगी तुम्हें कौन जानता है, तुम क्या सत्संग करोगे, तुम सत्संग करोगे तो कौन सुनेगा, तुम ऐसे कोई बड़े वक्ता तो हो नहीं। स्वामी जी कहने लगे ये सब मुझे नहीं पता, मुझे सिर्फ महाराज जी का हुक्म पता है, मैंने वो करना है। दोनों ने नियम बना लिया कि हम हर शाम को जब सारे काम पूरे हो जाया करेंगे तो थोड़ी देर पूरा सत्संग हॉल सजा करके सत्संग किया करेंगे। उन्होंने एक कमरा निश्चित कर दिया। तो स्वामी जी के घर के नीचे छोटी सी जगह थी, स्वामी जी रोज वहां दरी बिछा देते थे। वहां पर जो है रोज सत्संग का समय निश्चित कर दिया। रोज स्वामी जी और माता जी सत्संग पढ़ा करते थे। एक दिन स्वामी जी सत्संग करते, माता जी शब्द बोलती, दूसरे दिन माता जी शब्द बोलती, वो सत्संग पढ़ती किताब से, स्वामी जी बोलते। और धीरे धीरे वहां 2 से 3 लोग हुए, 3 से 30 हुए, 300 हुए, 3000 हुए। और एक समय ऐसा आया कि आपने स्वामी जी के चरणों में संगत की बहुत बड़ा सैलाब भी देखा। ऐसे ऐसे सैलाब देखे, जब लोग कहा करते थे कि स्वामी जी के दर्शन करने हो तो 2 घंटे बाहर लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। स्वामी जी से मिलने के लिए अगर सुबह लगो तो रात तक नंबर आता है। वो सब कैसे हुआ? सिर्फ गुरु की बात मानने से, सिर्फ गुरु की बात पर जीवन चलने से। तो आपके राजस्थान में, अजमेर में, आसपास खूब गुरु का प्रेम बढ़े, उस सब की जिम्मेदारी आप सब की है, हर एक भाई बहन की। अपने अपने घरों में चाहे कुछ भी हो, थोड़ी देर, चाहे हर दिन नहीं तो हर हफ्ते, थोड़ी देर गुरु की याद जरूर बनानी है, सत्संग जरूर करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा गुरु जी की याद से हमारे जीवन में गुरु की कृपा हो, उनकी कृपा से हमारे जीवन में उनका ध्यान और उनकी याद बनी रहे। तो इस बात का बड़ा बड़ा ध्यान रखें। आप जितना करोगे उतना ज्यादा आपको इसका लाभ मिलेगा, उतना ज्यादा आपको इस चीज का फायदा होगा। और मैं अपने बारे में एक चीज आपको बताता हूं, मुझे सुविधाओं की नहीं, मुझे हर एक प्रेमी के अंदर कितना भाव है इस बात से ज्यादा सुकून मिलता है। अगर आप प्रेम से मेरे पास बैठे हैं, मेरे लिए वो किसी भी बहुत बड़ी सुविधा से ज्यादा बड़ी चीज है। तो आप प्रेम से गुरु चरणों में जुड़े, यही हमारे सत्संग की सबसे बड़ी बुनियाद है, सबसे बड़ा हमारे सत्संग का आधार है। इसको जीवन में जरूर बनाएं। अब एक बात मैं आपके सामने और अर्ज करता हूं, बारिश हो रही है, आप भी कहीं जा नहीं सकते, मेरी बात सुने बगैर कोई चारा नहीं है आपके पास, तो थोड़ी देर और बैठे रहेंगे। 2 बातें मैं आपको और बताऊंगा। दूसरी बात यह है, आप सभी भाई बहन जितना गुरु प्रेम में जुड़े हैं, उतना ही आपके जीवन में एक और बहुत बड़ी समस्या है जिसको आपको अपने जीवन में ध्यान देना है। मैं पिछले बहुत समय से आप सभी के बीच में जितनी देर भी रहता हूं तो मैं देखता हूं कि हमारे बहुत सारे सत्संगी भाई बहन ऐसे हैं जो शरीर से बहुत दुखी है। शरीर का कष्ट बहुत है लोगों को, इतना ज्यादा है कि कोई ना कोई शरीर का रोग लगा हुआ है। अभी कल मुझे एक बहन जी मिली जिनको इतनी ज्यादा समस्या कि डॉक्टर भी उनका रोग नहीं खोज पा रहे हैं। देखने में हष्ट-पुष्ट सब कुछ ठीक, पर उनको हमेशा कोई ना कोई रोग लगा रहता है। या तो उनको दर्द है, या शरीर में किसी तरह की ये चमड़ी से, स्किन से जुड़ी हुई समस्या हो गई, या तरह तरह की बीमारियां लग गई। ऐसी समस्याएं मैं पिछले 2 साल से देख रहा हूं। और मैंने देखा अगर मेरे पास 10 लोग आते हैं तो 10 में से 8 लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भैया जी हमें बहुत बीमारी लग गई, हमारे थायराइड हो गई, हमारे शुगर हो गया, हमारे ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई, हमें तरह तरह के रोग लग गए। इतने बड़े बड़े रोग लग गए लोगों को कि आप उसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। बैठे बिठाए लोगों को, किसी को खून की बीमारी,
किसी को दूसरी बीमारी। तो हमारे एक बहुत अच्छे सत्संगी प्रेमी डॉक्टर साहब हैं, आयुर्वेद के बहुत ज्ञानी हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये सत्संगी ना तो ये शराब पीते, ना ये मांस खाते, ना इनका खान पीन गलत है, इनको इतनी बीमारियां कैसे हो गई, ये इतने बीमार कैसे पड़ गए, ये हर वक्त दुखी रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि भैया जी, दो चीजें हैं जो मांस और मदिरा से अलग हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। वो दो चीजें क्या है? तो उन्होंने कहा कि हमारे जीवन में दो चीजें ऐसी हैं जिसका अगर हम ध्यान दें तो हमारा काम बन जाएगा। पहली चीज है आहार। हमारे जीवन में जो हम भोजन खाते हैं उस भोजन की समझ होनी चाहिए। दूसरी, हमें हमारे शरीर की समझ होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि हुजूर कहा करते थे, ये जो शरीर है ये आपका परमात्मा से जोड़ने का पहला साधन है। अगर आपका शरीर ठीक नहीं रहेगा तो क्या आप भजन पे बैठ पाओगे? अगर आपके दर्द करेंगे पैर, अगर आपका शरीर कष्ट करेगा तो कितनी देर भजन पे बैठ पाओगे? अगर आप शरीर से स्वस्थ नहीं हो तो भजन पे बैठना असंभव है। तो ये बात आपको समझनी है कि आपका शरीर और आहार, ये दो चीजें आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी का एक बहुत जरूरी अंग है। अब आहार के बारे में हम क्या समझ सकते हैं? मैंने डॉक्टर साहब से पूछा, आहार के बारे में क्या समझना है? तो उन्होंने कहा, जो हम भोजन खाते हैं वो भोजन हमारे शरीर में शक्ति भी बनाता है और रोग भी बनाता है। और इसके लिए आयुर्वेद की एक बड़ी अच्छी कहावत है, मैं आपको कहता हूं, एक बार खाए तो योगी, दो बार खाए तो रोगी, तीन बार खाए तो रोगी। एक बार खाए तो वो अपने जीवन में योग की तरफ जाएगा, दूसरी बार खाएगा तो रोग की तरफ जाएगा, और तीन बार खाएगा तो रोग की तरफ जाएगा। तो अगर आपके जीवन में आप लोगों को थोड़ा सा अपने आहार को समझना है, अगर आप अपने रोज के आहार को देखें तो हमारे घर में, हमारे परिवार में लोग आजकल आहार का संतुलन नहीं रखते। आपने देखा होगा, जहां एक बार दो बार खाने का हमारा आयुर्वेद हमें रास्ता बताता है, हम लोग 5-5, 6-6 बार खाते हैं। अगर आप हिसाब लगाओ, आपने सुबह खाया, सुबह के बाद आपको थोड़ी सी भूख लग गई, आप कहने लगे चाय बना लाओ, चाय के साथ कुछ खाने के लिए ले आओ, फिर जो है दोपहर का खाना खाया, फिर भूख लग गई, फिर इधर उधर ढूंढने लगे खाना, फिर शाम 4 बजे फिर कुछ चाय पीने चले गए, फिर रात को फिर खाने चले गए। हमारा पूरा जीवन खाने के इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर हमें खाना ना मिले तो हम बड़ा बेचैन हो जाते हैं। हम सोचते हैं कि भोजन नहीं मिलेगा तो हमारे जीवन के सुख ही समाप्त हो जाएंगे। और असली बात यह है, ये भोजन आपको रोग भी देता है। अगर आप जरूरत से ज्यादा खाएंगे तो आपका शरीर इसको रोग बनाने लगेगा। आयुर्वेद क्या कहता है? अगर आपका भोजन पचेगा नहीं तो वो भोजन सड़ने लगेगा, और जो भोजन सड़ने लगेगा वो कैंसर जैसी बीमारियां पैदा करेगा, और जहां जहां आपके सड़न पैदा हो गई वहां वहां का कैंसर हो जाएगा। इसीलिए आप अगर आहार का संतुलन समझ जाएं तो आपके जीवन में आपकी 80% बीमारियां दूर हो जाएंगी। हरदोई में हमारे एक सत्संगी भाई हैं, वो मुझसे मिले, कहने लगे, भैया जी हमें शुगर की बड़ी समस्या है, इतनी शुगर की बीमारी रहती थी, सुबह सुबह उठते थे, खाली मुंह हमारा शुगर बढ़ा रहता था, पहले दवाई खानी पड़ती थी फिर कुछ खा पाते थे। तो मैंने जो उन्हें बताया वही मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप 2-3 चीजें अपने जीवन में जरूर लाएं। पहली चीज ये, आपका भोजन आपकी जरूरत के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप मेहनत का काम नहीं करते, अगर आप मजदूरी का काम नहीं करते, अगर आप रिक्शा नहीं चलाते, हाथ से जो है खेत नहीं जोतते, अगर आप बहुत कठिन परिश्रम नहीं करते, तो 3 समय जो आप भोजन करेंगे वो धीरे धीरे रोग में बदल जाएगा। आप अगर इतनी मेहनत का काम नहीं करते तो 2 समय ही भोजन किया करें। ये बात मैं अपने ऊपर आजमाई हुई बता रहा हूं आपको, मैंने कोई बात ऐसी नहीं बताई। आप सोचे भैया जी 4 टाइम तो खुद खाते हैं, हमें कह रहे हैं कि 2 ही टाइम खाओ। जो बात मैंने खुद करी वही बात मैं आपको बताता हूं। अगर आप अपने शरीर का भोजन संतुलन में कर दे, थोड़ा सा कम कर दे, तो आपकी बहुत सारी बीमारियां दूर हो सकती हैं। महाराज जी इसे दूसरी तरीके से कहा करते थे, हुजूर कृपाल सिंह जी महाराज।
कहते थे अपने खाने की थाली सजाओ, और जब थाली सजाओ तो पूरा खाने से नहीं भरा होना चाहिए, उसका आधा हिस्सा वो खाली होना चाहिए। तो जब आधी थाली भोजन करना है, अब ऐसे ना करना आधी थाली ऊपर तक ऐसे चढ़ा लो और कहो कि ये तो आधी थाली रही। कोशिश करना आपको जरूरत से कम आहार लेना है। अगर आप 2 रोटी खाते हो तो थोड़ा कम खाओ। अगर आप दिन में 3 बार खाते हो तो 2 बार भोजन करने का नियम बनाओ। और जितने भी लोग शरीर के रोगों से परेशान है, ज्यादातर लोग ठीक हो जाएंगे। दूसरी चीज जो इससे जुड़ी हुई है, कई बार भोजन से जो आपका संबंध है वो भोग का होता है। आप कहीं मेहमान नवाजी में गए, किसी ने जिद करी, आपने खा लिया, घर में ज्यादा बन गया, फेंका जाएगा, क्या करें खराब हो जाएगा, तो वो खा लिया। आपने देखा कोई दूसरा नहीं खा रहा है, वो कह रहा है कि पिताजी आप खा लो, हम पे खत्म नहीं हो रहा, तो आपने वो भी खा लिया। आपने सोचा कि ज्यादा मीठा भोजन आ गया, ज्यादा अच्छा भोजन आ गया, ज्यादा स्वाद भोजन बन गया, आपने वो भी खा लिया। ये जो भोग का संबंध है, खाना देख के लालच, ये आपको रोगी बना रहा है। तो भोजन का संतुलन आपको मन में बिठाना पड़ेगा। इसके लिए एक आसान सा तरीका आप बनाइए कि आप जरूरत से थोड़ा सा कम खाइए। अगर आप ये न कर सके तो दूसरा आसान तरीका क्या है, आप हफ्ते में 1 दिन या 2 हफ्ते में 1 दिन बिना आहार के वो दिन गुजारिए। उसे कहते हैं उपवास। हमारे आध्यात्म में उपवास का अर्थ है प्रभु के पास बैठना, उस प्रभु के नजदीक बैठना। तो 1 दिन जिस दिन आप आहार नहीं देते हो शरीर को, शरीर के अंदर से आहार नहीं होने की वजह से इसकी जो ओज शक्ति है वो ध्यान में ज्यादा लगती है। तो अगर आप हफ्ते में 1 दिन उपवास करें, तो उपवास करने का एक आसान सा तरीका है, आप 24 घंटे से कम जितना भी, और 24 घंटे तक जितना भी कर सके बिना भोजन दिए 1 दिन में। बहुत से लोग सोचेंगे अगर हम नहीं खाएंगे तो कमजोर हो जाएंगे। मैं पिछले दिनों पंजाब में गया, मैंने कहा आपको उपवास करना है। तो पंजाब में जब पहुंचा तो वहां बहुत सी बहनें कहने लगी अगर नहीं खाएंगे तो कमजोर पड़ जाएंगे। मैंने उनको कहा कि शरीर में परमात्मा ने 30 दिन तक अगर आप भोजन ना करो तो इतना ऊर्जा परमात्मा ने दे रखी है। अगर आपको 30 दिन भोजन ना मिले, अगर आप 30 दिन बिना खाए आपको रहना पड़ जाए तो भी कुछ नहीं होगा, आपको एक लेश मात्र की भी तकलीफ नहीं होगी। तो शरीर में इतनी ऊर्जा परमात्मा ने अभी इस क्षण दे रखी है आपको। अगर आप हफ्ते में 1 दिन सिर्फ जल पर रहो और आहार कम करो तो आपके शरीर में आपके बहुत से रोग ठीक हो सकते हैं। तो पहली चीज कम खाना और उपवास को जीवन में लाना। हफ्ते में 1 दिन, और हफ्ते में नहीं कर सको तो 2 हफ्ते में 1 दिन। दूसरी चीज क्या है, 2-3 चीजें ऐसी हैं जो हमें अपने जीवन में छोड़नी है, उनको बदलना है। 2-3 चीजें अगर आप बदलेंगे तो आपके जीवन में बदलाव आ जाएगा। आपको याद होगा स्वामी जी जब नाम देते थे तो कहते थे शराब नहीं पीना, मांस नहीं खाना। पर 2-3 चीजें अगर आप और बदल लें तो आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। पहली चीज है सफेद नमक। सफेद नमक जो घर में आता है उसको बदल लीजिए और दूसरा नमक इस्तेमाल कीजिए। सेंधा नमक, काला नमक, कई जगह दूसरे नमक आते हैं। आप कई बार देखते हो जब आप व्रत रखते हैं तो आप सफेद नमक नहीं खाते, आप वहां पर सेंधा नमक खाते हैं, दूसरे नमक खाते हैं, क्योंकि आप उसे पवित्र मानते हैं, उसके अंदर मिलावट नहीं होती। वो चीज आप हर रोज कर सकते हो, नमक को तो हर रोज बदल सकते हैं। तो नमक को बदल लीजिए, आपकी बहुत सारी परेशानियां ठीक हो जाएंगी। दूसरी चीज सफेद चीनी। सफेद चीनी को आप बदल करके शहद, गुड़, खांड, कई तरह के दूसरे विकल्प हैं वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सफेद चीनी ऐसी है जो बहुत सारी परेशानी पैदा करती है। जितने भी 10 साल से 12 साल के बच्चे हैं उनको जब आप सफेद चीनी की बनी कोई भी चीज देते हो, चाहे वो मिठाई हो, चाहे वो टॉफी हो, चाहे वो कोई भी चीज हो, तो उनके दिमाग का जो विकास होना है वो कम होने लग जाता है, उनका दिमाग कम चलना शुरू हो जाता है। फिर आप बाद में कहते हैं हमारा बच्चा तो समझदार नहीं निकला, माता पिता को गाली देने लगा। तो जो है कोशिश करना अपने घर में चीनी बदल लेना।
आखिरी चीज, आपको अपने घरों में आटा बदलना है। अगर आप बारीक आटा खा रहे हैं, पतला पिसा हुआ आटा, गेहूं का आटा या फिर मैदा, उसको आप मोटे आटे में धीरे से बदल लीजिए। ज्वार, बाजरा या दूसरी कोई भी चीज जो बहुत बारीक नहीं है, वो आपके शरीर की बहुत बीमारियां दूर करती है। आपको आश्चर्य होगा, सिर्फ मोटे आटे की रोटी खाने से आप शुगर जैसी बीमारी दूर कर सकते हैं।